नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तर। लक्ष्य की प्राप्ति होती ही है। क्या कहा? लक्ष्य की प्राप्ति होती ही है। शास्त्र पढ़ने में आपका लक्ष्य क्या है? ये मैंने प्रश्न कर दिया। शास्त्र पढ़ने में आपका लक्ष्य क्या है? द्वादशांग पढ़ना हो, द्वादशांग तो उसका सार 4 शब्दों में है: अकर्तत्व, अभोक्तत्व, एकत्व, ममत्व। बुद्धि स्वरूप कर्तत्व बुद्धि है तो द्वादशांग आपको नहीं समझ में आएगा। भोक्तत्व बुद्धि है तो द्वादशांग समझ में नहीं आएगा। एकत्व बुद्धि है तो द्वादशांग समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जानकारी तो हो जाएगी, क्षोभसम होगा तो जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन आपका प्रयोजन पूरा नहीं होगा। स्वाध्याय करो, अध्ययन करोगे आप, स्वाध्याय तो नहीं करोगे। फिर से बोल रहा हूँ, पहली लाइन क्या हो रही थी प्रवचन की? लक्ष्य की प्राप्ति होती ही है। आप जानकारी बढ़ाने बैठे हो तो 50, 100 साल, लाख साल में जानकारी बढ़ जाएगी। आपका प्रयोजन क्या था? प्रश्न है बस। लक्ष्य की तो प्राप्ति होती है, स्वर्ग हो जाएगा, प्रसिद्धि हो जाएगी, ख्याति हो जाएगी और आप खुश हो। इसका आप खुश हो, आपका संतोष बताता था आपका लक्ष्य यही था। क्या कह रहे हैं? आज मुझसे बढ़कर प्रसिद्ध विद्वान नहीं है। ओहो, तुम्हारा लक्ष्य यही था। अभेद ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जानना, अनुभव करना तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं था। आए समझ में आ रहे? आई आवाज आ रही सही से? लक्ष्य अभेद को साधने बैठोगे तो अभेद दिखाई देगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखेगा आपको, भगवान आत्मा दिखेगा। बिल्कुल ये बात कह करके इसलिए कह रहे हैं कि 4 अनुयोग पढ़ो, जरूर पढ़ो। आप 4 अनुयोग पढ़ोगे तो क्यों पढ़ें पहले ये समझ लो बस। मैं टेक्निकल भाषा नहीं प्रयोग करना चाह रहा हूँ, तो उसमें अपन बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं सीधी सच्ची भाषा में, हम निश्चिंत कैसे हों, निराकुल कैसे हों, सुखी कैसे हों, इसका एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता। जैसे इसमें शब्द आया, पुण्य पर भी भरोसा हमें है नहीं। इस लाइन का मतलब है तुम्हें अपने कर्तव्य का भरोसा है। हम करेंगे तो पैसा आएगा, हम करेंगे तो, हम करेंगे तो, हम करेंगे तो बस हम इन्हें दुखी कर सकते हैं, हम इन्हें सुखी कर सकते हैं, हमें मुझे लगा लेना आप सब। पुण्य का भरोसा भी उन्हें ही होगा, प्रथमानुयोग चरणानुयोग का भरोसा भी उन्हें ही होगा, कर्णानुयोग का भरोसा भी उन्हें ही होगा जिन्हें अकर्तत्व का भरोसा हो।
आपको द्वादश अंग पढ़ना हो तो इतनी देर में पढ़ सकते हो। अकर्तत्व तो हमने तो बहुत सुना है अकर्तत्व, हम तो कहते भी हैं अकर्तत्व कि नहीं, द्रव्य गुण और पर्याय का निर्णय करो, कौन सी पर्याय तुम कर सकते हो, प्रूव दैट, कौन सी पर्याय कर सकते हो बता। स्वद्रव्य की बोलो पहले, फिर परद्रव्य की बाद में पूछ लेंगे। तुम्हें ये मिथ्या अभिमान क्यों होता है मैं इसका बुरा कर दूंगा? ये आया कहाँ से? हमें तो ये समझाओ आया कहाँ से? ये कैसे बुरा कर दोगे किसी का? कर कैसे दोगे? आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं जो दूसरों का बुरा करना चाहता है वह अपना ही बुरा करता है। ईर्ष्या करने के परिणाम से तुम पतित होते हो, ज्ञान के दुरुपयोग से तुम पतित होते हो। जितनी देर में ज्ञान, रुक गया मैं बोलते बोलते फोकस करने के लिए, जितनी देर में तुम ज्ञान में ये प्लान बनाते हो कि इसका नीचा कैसे करें, उतनी देर में ये देखो कि हम सब अकर्ता हैं, ऊंचे हो जाओगे, उन्नति हो जाएगी, शिवसम बढ़ जाएगा, संबल में जरा तत्व प्रकट हो जाएगा, गुणस्थान बढ़ जाएगा। फिर से बोलूं, अपने ज्ञान को दूसरों को पतित करने में, नीचे दिखाने में, ईर्ष्या करने में, जो भी कुछ, अरे सोचने में भी क्यों लगा? ये लोग मोबाइल देखते नहीं, क्या कहलाता व्हाट्सएप, तो कोई बात आती थी हमें बता दे भाई साहब ऐसा हो, हमें मत बता, क्या फ़ायदा? जिसमें अपन कर नहीं सके उसका सोचना बुरा, व्यर्थ। जिन्हें हम समझा नहीं सके उनके बारे में सोचना व्यर्थ। जब कर्तव्य ही नहीं चलता तो क्यों सोचें? बहुत मस्त बात है, बहुत मस्त, जब हमारा कर्तव्य ही नहीं चलता। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हम समझा के हार गए। हम कहीं तुमने समझा भी गलती का करी? समझाने की गलती क्यों की? तुमने अकर्तव्य का निर्णय क्यों नहीं किया? दुखी व्यक्ति, ध्यान रखना, बिल्कुल लिख लो, एक लाइन ही है, अकर्तव्य। पुण्य की श्रद्धा उन्हें नहीं होगी, पुण्य का भरोसा उन्हें नहीं होगा जिन्हें कर्तव्य का विश्वास। हम देखना पंडित जी कहाँ से कहाँ व्यापार बढ़ा देंगे। हम कह रहे कहाँ से कहाँ नहीं बढ़ा दोगे, तुम अपने आप को घटा दोगे। अपने आप को घटा दोगे मैंने क्षोभसम घट जाएगा भाई साहब। अब एक प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है वो। 99% द्वादशांग उपदेश शैली में लिखा गया है और वही सुना जाता है, वही सुनाया जाता है और वही 24 घंटे विचारा जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर से बोलूं, कुछ करो, धर्म के नाम पे भी कुछ करो, स्वाध्याय के नाम पे भी कुछ करो, सुनने के नाम पे भी कुछ करो। अब जो उपदेश शैली है गलत तो नहीं थी, क्योंकि मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते थे। मिलेच्छ भाषा करोगी है, हमने भी यही करो, सम्यक दर्शन करो। क्या कह रहे, समझ में आ रही कैसी? हंस रहे हो तुम लोग। ये मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा है, सम्यक दर्शन करो। अरे मैं आत्मा हूँ ये स्वीकार कर। सम्यक दर्शन इसी का नाम है, मैं आत्मा हूँ ये स्वीकार करो। सम्यक दर्शन करो का मतलब ये है तुम सम्यक दर्शन करने के पीछे दौड़ गए। सुबह बताई थी बातें, टेंशन जल्दी हो जाए, मर ना जाए, देह लग छूट जाए, अनंत जन्मों के बाद तो आज सुनने को मिली है बात। हमें बड़ी मुश्किल से तो महिमा आई, कितने लोगों ने समझाया, कितने शिविर निकल गए, हमने तो बहुत विरोध किया, हम तो अब बड़ी मुश्किल से लगे। काहू इतनी बातें भी कर दे, मैं आत्मा हूँ ये स्वीकार कर। कि साहब जितना मानते हैं कि हम आत्मा हैं, कि रुक, अकर्तव्य माने बिना आत्मा नहीं मानती। 2.5 अक्षर आत्मा हो तो तुम हरिजन भी मानता है। तुम क्या समझते हो? अन्य मतावलंबी आत्मा नहीं मानते, चेतना नहीं मानते। वेस्टर्न फिलॉसफी में देकार्ते की थ्योरी है, वो भी चेतना मानते हैं। वहाँ भी थ्योरी है चेतना की, आत्मा की, ज्ञान की। ज्ञान ये की थ्योरी विदेश में भी है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अकर्तव्य की थ्योरी नहीं है। ज्ञान मतलब अकर्तव्य, ज्ञान और ज्ञेय के बीच में अकर्तव्य का संबंध है। क्या कह गए? ज्ञान और ज्ञेय के बीच में अकर्तव्य का संबंध है।
और अच्छी भाषा में सुनोगे सूक्ष्म हो जाएगी थोड़ी बात। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार के बीच में अकर्तृत्व की थ्योरी है। ज्ञानाकार ज्ञानाकार है और ज्ञेयाकार ज्ञेयाकार है। हम कहाँ कर रहे हैं उसके? ज्ञानाकार ज्ञेयाकार का कर्ता कहाँ है? ज्ञान ज्ञान का ही करता है। ज्ञान अभी तुम्हें समझ में नहीं आई होगी अब ये शब्द थोड़े, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार बहुत सरल है, बहुत सरल, कठिन नहीं है। दो दृष्टांत देके समझा सकते हैं जल्दी जल्दी। पानी में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, वहाँ पानी है या चंद्रमा है? बस खत्म हो गई बात। फिर भी चंद्रमा दिख रहा है, चंद्रमा दिखने पर भी पानी पानी ही है। वहाँ पानी में पानी का चंद्रमा नहीं है और चंद्रमा का पानी नहीं है, पानी पानी का अब चंद्रमा देखने वाले घबरा रहे हैं, हम नहीं नहा रहे, काहे? सर फूट गो तो अपने डाइव करा, उसमें जंप मारी और सर फट गया तो देखो चंद्रमा दिख रहा है वहाँ में, और ये आँखों ये तारे घुस गए आँख में तो बोलो कैसा निर्भय विचरता है, कैसा निर्भय। एक गांव के बच्चे इसका बेटा नहा लो 8 बजे रात को, तो वो घबराता नहीं, जंप मार जाता है। क्यों? उसे मालूम है इस पानी में पानी के सिवा कुछ नहीं है। अकर्तृत्व की थ्योरी, ज्ञान 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 के सिवा कुछ नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय प्रतिभाषित हो रहे हैं, वहाँ ज्ञेय कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ताकत लगा है कुछ नहीं। अब मजबूरी है कि हम ज्ञेयों की तरफ से समझाते हैं, तुम समझ गए, अरे ये तो अपन नहीं किया है। थोड़ी सूक्ष्म बात कह सकते हैं दोपहर के समय में, पकड़ना हो, चर्चा करना आपस में बैठ करके, सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। ज्ञान में राग तो हुआ ही नहीं, ज्ञान ने राग तो किया ही नहीं, लेकिन राग का जो ज्ञेय बना है ना, ज्ञान ने उस ज्ञेय का भी वेदन नहीं किया। ज्ञान राग का करता तो है ही नहीं, लेकिन ज्ञान राग का वेदक भी नहीं है। ज्ञान ज्ञान का ही वेदक है। कब से? ओहो यही तो सम्यक दर्शन। फिर से बोल रहा हूँ, ज्ञान में मोह राग देश झलके, क्रोध आदि झलके, तो ज्ञान क्रोध का तो करता है ही नहीं, लेकिन ज्ञान में जो क्रोधादिक दिखाई दिए थे, वो जो गे क्रोधादिक तो दूर हो गए, क्रोध तो गे है वो, उसका भी वेदन नहीं हुआ। ज्ञान ने सदा ज्ञान का वेदन किया है। सिद्ध भगवान जो काम कर रहे हैं वही तुम अभी कर रहे हो। सिद्ध समान मतलब आत्मा की वो ध्रुव सत्ता ही नहीं है, पर्याय की सत्ता भी सिद्ध के समान है। घबराना नहीं। क्या कह गए हैं? क्या कह गए? क्या कह गए? पर्याय की सत्ता सिद्ध के समान। सिद्धों जितनी नहीं है विशुद्धि निर्मलता, लेकिन समान है। वे भी ज्ञान का ही वेदन कर रहे हैं, मैं भी ज्ञान का ही वेदन कर रहा हूँ। मेरे में और उनमें ज्ञान के वेदन में कोई फर्क नहीं। योग्यता का फर्क है। लोकालोक का वेदन जानना, लोकालोक के जानने पर भी ज्ञान का वेदन है। और मेरे को अल्प ज्ञेय ज्ञायक तदपि, हम भी ज्ञान का ही वेदन कर रहे हैं। अब तुम स्वाध्याय ऐसे करो, अब 4 अनुयोग पढ़ो, अब पढ़ो आगे, अब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हम फिर कह रहे जब तक अकर्ता तो समझ में नहीं आएगा, आपको 4 अनुयोग समझ में नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी लाइन लग रही, पुण्य पर भी भरोसा हमें है नहीं, क्योंकि कर्तव्य का भरोसा है। और पुण्य का भरोसा हुए तो क्या होगा? बड़े मजे आएंगे, बड़े मजे। पुण्य का भरोसा होगा, पुण्य कहने पर पुण्य पाप दो ही ले लेना, दोनों ही ले लेना, एक शब्द ही मत लेना। पुण्य का जोड़ा पाप है, तो पुण्य के साथ पाप। पंडित साहब के सामने सब तरह के लोग आते थे, हम आओ बहुत पाप को उदय है। तो पंडित साहब कह रहे फिर रोए का आगे, रो का आगे जब तुम कह रहे पाप को उदय है, जब कह ही रहे ना पाप को उदय है, तो जो पाप को उदय का भरोसा करता है उसे तो कोई दोष ही नजर नहीं आता। तुम्हारे पाप को उदय है, क्यों? सांस खराब है, ठीक है सांस खराब है, तो पाप को उदय है या सांस खराब है? दो में से एक निर्णय करो। देखो हमने सांस कहा है तो खाली स्थान है वो,
पिता माता, नौकरी, बॉस, बहू, सब भर लेना वहाँ स्थान में, अपने अपने खाली स्थान भर लेना। यदि वो खराब है या पाप का उदय खराब है, और यदि पाप का उदय खराब है तो पाप के उदय सिग्नल दे रहा है, एरो कर रहा है, एरो। पाप का उदय खराब है या पाप का बंद खराब है? ध्यान रखना, पाप का उदय बिना कारण के नहीं हुआ है। बिल्कुल। अब मेरा बस चले तो मैं इसी पे बैठा रहूँ, चार्ट दिखाऊं, चार्ट बना के, मतलब इतना दिमाग घूम रहा है ऐसे चार्ट। सांस खराब मिली, ये 9 कर्म है। 8 कर्म खराब हैं, ये द्रव्य कर्म है, और भाव कर्म खराब है। सांस क्या करेगी? तुमने खुद बुक कराई थी अमेजॉन पे तुमने बुक करी, होता नहीं जैसे तुम कोई चीज़ खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदते हो चाहे, तो ऑनलाइन में सब वो आपको दिखा देता है कौन सा लैपटॉप लेना है, कौन सा मोबाइल लेना है, ये वेराइटी, ये साइज, ये इंची, वो क्या बोलते हैं हमने जाना, सब बता देता कि नहीं अमेजॉन पे। अब तुमने बुक करा दो, अब आ गया वो, हमने ऐसी नहीं सोची थी। भाई जो माल आपको मिला है बिल्कुल न्याय से मिला है, और ऑन बुकिंग मिला है, विदाउट बुकिंग नहीं मिला है। पति जैसा मिला है, वो आपकी ऑन बुकिंग है। बच्चे जैसे मिले, ऑन बुकिंग है। अब आप खुद कह रहे हैं मैं पाप का उदय है, तो कोई बात नहीं, बे तो खराब नहीं है ना, पाप का उदय बता रहे, बे खराब नहीं, तुम्हारी बुकिंग खराब है। अब पाप कर्म का उदय पाप भाव को बता रहा है, और पाप भाव ये बता रहा है कि तूने अकर्ता तू नहीं देखा था, तूने भगवान नहीं देखा था, नहीं तू भगवान बन जाता। मैं फिर कह रहा हूँ, द्वादशांग का सबसे प्यारा शब्द है अकर्तत्व, और इसे पढ़े बिना आप द्वादशांग पढ़ के बता दो, मुझे बता दो, मेरी तो नहीं समझ में आता। अकर्तत्व का मतलब समझ में आया? पर्याय मात्र का अकर्तत्व, केवल जीव का ही नहीं लेना, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, अपनी पर्याय, पराई पर्याय, और कौन कौन सी पर्याय होती है, समान जाति, असमान जाति, ये सब लगा लेना तुमने अपनी बुद्धि उसमें। कोई सी भी पर्याय, वह किसी की करता नहीं है, वह किसी करता नहीं है, किसी माने खाली स्थान, वह तुम्हारी भी करता नहीं है और तो उनके भी करता नहीं। कोई किसी की इंसल्ट क्यों करता है बता सकते हो अमित? कोई किसी की बुराई क्यों करता है? ताकि उसे दुख हो, है ना? समझ में आया कुछ? जैसे मैं अभी आपकी शिखरचंद जी आपकी बुराई करूं भरी सभा में, तो यही तो अभिप्राय होगा कि इन पे कमेंट्स करो ताकि ये दुखी हो जाए। समझ में आ रहा है कुछ? गणित। कोई किसी की बुराई क्यों करता है, कटाक्ष क्यों करता है, कमेंट्स क्यों करता है? बोलो, यही ना कि मैं दुखी करूं। अब जरा फैसला करो, फैसला करो अकर्तत्व का। बुराई वचन, भाषा, वर्गना, और आप अत्यंत भाव है। आप दुखी नहीं होगे तो मैं लाख बुराई करता रहूं, मेरी बुराई के शब्दों में दम नहीं है, कर्तव्य नहीं है कि आपको दुखी कर सकूं। दम नहीं है, 3 लोक में एक भी शब्द वर्गना में दम नहीं है, दम जो तुम्हें दुखी कर सके, क्योंकि दुखी होने में और भाषा वर्गना में अत्यंत भाव है, अकर्तत्व। कोई बुराई का कर्तव्य सिद्ध करके दिखा दो पूरे। हम फोकट में रो रहे, फिर कह रहा हूँ अकर्तव्य को भूल के रो रहे। क्या बताएं, इस मंडल में सब हमारी बुराई करे, इस परिवार में हम सब की कर करके मर गए, सब हमारी बुराई करे, नौकरी में हम इतना अच्छा सब कुछ चाह रहे, हमारी बुराई करे। हम कौन है पहले नक्की करो, नक्की तो करो हम हैं कौन, और करता है कि अकर्ता है, पहले नक्की करो। हम फिर कह रहे अकर्तत्व के बिना हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी। 4 अनुयोग पढ़ने की मूल मुद्दानी रकम 6 है। कैसे करो दुखी? देखो मैं इस शरीर को मानूं, शरीर को, तब तो तुम बुराई करोगे और मुझे बुरा लगेगा, और मैं शरीर से भिन्न आत्मा मानूंगा, अब करो तुम बुराई, करो बुराई। थोड़ा सा और दृष्टांत दे रहा हूँ, हमने तुम्हारे ही कपड़े पहने थे, तुम्हारे ही, और तुम उनकी बुराई करने लगे हमें, ओ कितना गंदो कपड़ा, और हम हंस रहे जो तुम रही है। नहीं समझ में आई? भाषा वर्णना पुद्गल की, और जब भी पुद्गल को, और भाषा वर्णना बोली कैसो कालो शरीर, हमके जो तो तुम रही है। नहीं समझ में आया? भाषा वर्णना पुद्गल,
और ये आहार वर्गणा भी औदालिक शरीर पुद्गल। हम हंस रहे अंदर अंदर वेद विज्ञान के बल पर काय तुम जिसे दुख पहुंचाना चाह रहे हो उसे नहीं पहुंचा सकते। ये तुम्हारा ही कुर्ता आया है। करो बुराई कैसे करोगे? इनको मकान बहुत टूटो फूटो है, हमारा तो मकान है ही नहीं, है तो पुद्गल का। और तुम जो कह रहे हो तो तुम भाषा वर्णना काय की हो गई? पुद्गल की। अब हम क्या करें बताओ? तुम ही कुर्ता है। समझ में आया कुछ गणित? बताओ दुखी करने में कौन समर्थ है? अकर्ता तो जाने बिना तो हाँ हम तो कह रहे कोई हमें दुखी करके बताओ, करो बुराई कितनी करने है। किसी हम व्हाट्सएप पे करेंगे, खूब करो और करो। हमारी बुराई कैसे करोगे जब हमने देह से भिन्न देख लिया? साहब आपकी भाषा खराब है, बिल्कुल सही है, भाषा खराब है, बिल्कुल भाषा वर्णना खराब है। हम खुद कह रहे हैं कि खराब है। धन्य होगा वो दिन जब भाषा वर्णना नहीं होगी, नहीं बोलेंगे हम, नहीं बोलने का राग होगा। बोलने के राग से ही तो पिट रहे, तो राग को खराब मानेंगे हम, भाषा खराब नहीं मानेंगे। भाषा तो निकलेगी अभी, जब तक निकलेगी निकलेगी। भाषा की लड़ाई कौन के बीच में नहीं है? हाथ खड़ो कर दे। क्यों? तुम और तुम्हारी पत्नी के बीच में भाषा की लड़ाई नहीं है? सच्ची सच्ची बता दी। क्या से बोला था? ढंग से तो बोलो। बोलो जो घर में कौन के डायलॉग नहीं होता बुंदेलखंड में? नहीं है, कोई के घर में नहीं होता ये डायलॉग। क्या करोगे आप? भाषा वर्णना का कर्ता भी आत्मा नहीं है। कई लोग हमें सलाह देते हैं, नहीं नहीं साहब आप सोच समझ के बोला करो। मैंने कहा भाई मैं सोच समझ के ही बोलता हूँ। नहीं नहीं थोड़ी भाषा और सुधारो। मैं थोड़ी थोड़ी कह के तुम केवल ज्ञान करा दोगे। क्योंकि थोड़ी क्या होता है? थोड़ी क्या होता है? भाषा के कितने दोष है बता सकते हो? मुझे पता है, मैं तो अपने को परखता हूँ, मुझे मालूम बहुत कमियां हैं। बे कमियां दूर होंगी तब तक तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा मेरा। अभी आपको बताने नहीं बैठा हूँ, 1 घंटा भी नहीं कम पड़ेगा, मैं अभी कमियां बताऊंगा भाषा की। मैं तो एक बात जानता हूँ, मेरे हृदय में करुणा है, बस है बस। अब कैसे बोलेगी जी हमें नहीं मालूम। क्या कहा हमने? खुद अपने मुंह से ही कह रहा हूँ। मुझे केवल समझाने के पीछे बच्चों से, युवाओं से, सबसे केवल एक करुणा है कि अपने को जानते हैं तब तो अपन कह रहे। घुमा घुमा के नहीं कह पाते हैं, लपेट सपेट के नहीं कह पाते, सीधे सीधे बताओ। करता तो सिद्ध करके बताओ। बताओ एक आध पॉइंट तुम बताओ। हमने कही थी सुबह, हमने कही थी बिल्कुल बोलो, हमें कोई दिक्कत। तुम प्रश्न करो, नहीं हम तुमसे प्रश्न करें, नहीं तुम पूछो। बिल्कुल तैयार रहो। मैं तो ये चाह रहा हूँ तुम दोपहर का सेशन बिल्कुल क्वेश्चन आंसर रखो बिल्कुल, लेकिन ईमानदारी के, नकली नहीं। आप अपने आप को सामने रख के बोलो, क्या कर सकते हो बोलो। बोलो भाषा यही तो परेशानी थी। तो अकर्ता तो देखते ही शांति हो जाएगी। बोलो हमारा पाप का उदय है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, वेद विज्ञान में कन्वर्ट कर दो इसे। वेद विज्ञान में कन्वर्ट करो। पाप का उदय है इसलिए बाहर का बनाव बन रहा है, मेरे में तो कोई बनाव बन ही नहीं रहा है। बहुत अच्छी बात है। अनंतमती के पिताजी ने अनंतमती से पूछा, बेटा इतने पापोदय में भी तुम्हें कैसा लग रहा था? पापोदय, इतने पापोदय में क्या जवाब दिया? पिताजी पापोदय में मेरे को उसी चीज़ का अभाव था जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। कुछ समझ में आई क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आई होगी ना। पापोदय में वही चीज़ का अभाव हुआ था जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं थी। देह को भोजन चाहिए था, मुझे तो चाहिए नहीं था। पाप के उदय में भोजन नहीं मिल रहा था। पाप के उदय में घर नहीं मिल रहा था, तो घर मुझे तो चाहिए नहीं था। चाहिए कौन को था? शरीर को। हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। समझ गए कि नहीं? पाप के उदय में माता पिता नहीं थे, उनकी आत्मा को तो ज़रूरत थी नहीं, इसे ज़रूरत थी। उत्तर समझ गए? बोलो जरा डायलॉग। पापोदय में वही चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। क्या कह जाए? अभी आधा वाक्य हुआ, आधा और बोल रहे। ओहो आत्मा में तो ज्ञान का उदय सदा था, उसी की मुझे ज़रूरत थी। आत्मा में ज्ञान का उदय सदा था, ज्ञान के उदय के लिए पुण्य के उदय की ज़रूरत। क्या कमाल है। ऐसा वेद विज्ञान करने वाले को कौन दुखी करेगा? बता कौन दुखी करेगा?
अब बोलो, फिर से अमृतचंद स्वामी की याद कर रहे हैं हम, जो दूसरों अपने उपयोग को दूसरों के बुरा करने में लगाते हैं, कर तो पाते ही नहीं हैं, कर तो पाते नहीं हैं, लेकिन उतने ही देर में अपना बुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अकर्ता क्यों नहीं देख रहे थे। अकर्ता तो देखने वाले का केवल ज्ञान बहुत फटाफट आता है, बहुत अपने आप ही आता है। ज्ञान बढ़ता है, विशुद्धि बढ़ती है, उपयोग निर्मल होता है, संबंध निद्रा होती है। अकर्ता में बहुत गुण हैं। अब आप बोलो एक आध तकलीफ कि नहीं पंडित जी ये तो हमें बहुत दुख दिए, तो हम फिर कह रहे तुम्हें दवाई टेबलेट प्रयोग करके देख लेना, अकर्ता तो लगाना। हाँ बात तो सही है कि सास बहू को दुखी नहीं करत, लेकिन हमें तो करत। हम यही दे सके तुम्हारा प्रसिद्ध दृष्टांत, और क्या करें बोलो। वैसे पंडित जी बात तो सही है, लड्डू खावे से मज़ा नहीं आता, लेकिन लड्डू बहुत अच्छे लगत। अब ये बात तो सही है, लड्डू को भोग आत्मा नहीं करत, अनादि अनंत नहीं करत, बात तो सही है, लेकिन क्या करें खाते समय तो हम क्या करें, बस समझ गए खा करें, मतलब रसगुल्ला हमें खा, और कई दिना में मिलत, बहुत दिनों बाद 8 प्याला घी के, तो फिर 4-6 तो खा ही ले, खा लो। इस खा लेने में भी अकर्तव्य है। पॉइंट पकड़ना, खा लेने पर भी अकर्तव्य कह रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आत्मा ने लड्डू रसगुल्ला खाए कब? नंबर 1। और जो सुख का वेदन हुआ है, सुख का वेदन कहाँ हुआ? मिठास का वेदन हुआ है, जान नकारी, वेदन माने जानकारी। मीठे रसगुल्ला मीठे लगे, और क्या होगा? तो मीठे, ध्यान से सुनना, मीठे लगे वो ज्ञान का ज्ञेय था, ज्ञान का वेदन नहीं था वो। उस काल में भी ज्ञान का ही वेदन कर रहा था। ऐसे सवाल हल करना पड़ेगा, सवाल हल करना पड़ेगा ऐसे। तो साहब फिर वो क्या था जो आनंद आया था? कि टोडरमल जी लिखा है, आप ही कल्पना करता है और आप ही आनंद मानता है, माने भ्रम में सुख मानता है। तो भ्रम अभाव हो गया, ये तो हो गया सम्यक दर्शन, माने कर्तव्य का अभाव हो गया इसमें। अब रह गई बात कसाई की। तो जितनी कसाई रह गई वह अनंत अनुबंधी नहीं हो सकती। अब बचने पड़ गई काम। हमें क्या लगता है, गड़बड़ सुनो पंडित जी, आत्मा का स्वाद लेता है, रसगुल्ले का नहीं लेता। हमने बहुत ट्राई करी, ऐसे खाएं जैसे स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन खूब ही याद है स्वाद। तो इस सवाल को हल करो। भ्रम है बिल्कुल। कसाई के आनंद को आत्मा का आनंद मानना मिथ्यात्व है। क्या बोल गई? कसाई के आनंद को आत्मा का आनंद मानना नंबर 1 का मिथ्यात्व है। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान का वेदन कर रहा है। तो सभी लगत का हुआ अच्छे खाते समय। अब यही तुम्हें थोड़ी सी गड़बड़ है, सबका पैंच फंसा जाएंगे। बनारसी दास जी ने लिखा, जो जाने ये पैंच उनने जाना समस्त। जो जाने ये पैंच, ज्ञान की ये वाली चर्चा में आया, जो जाने ये पैंच उन जाना समस्त। तो फिर से समझ लो, तुम्हें क्या लगता है, सम्यक दृष्टि भोजन करता होगा तो उसे रसगुल्ले में मज़ा नहीं आता होगा? मज़ा कह रहा हूँ सीधे सीधे ही, आनंद नहीं आता होगा। वे तो ऐसे खाते हुई हैं, क्या करें, पुण्य के उदय की सामग्री ढक लो शरीर में, ऐसे खाते होंगे। अनंत अनुबंधी में वो आत्मा का सुख नहीं मानते उसमें, इतनी सी बात। ज्ञान बेवकूफ़ थोड़ी है। शक्कर के स्वाद को शक्कर का जानेगा, घी के स्वाद को घी का जानेगा। क्या पत्नी ने पूछी, घर में पति अकेले हुए और कोई ना हो, तो जब भजिया बनाते हैं तो पहले भजिया नहीं चखाते चख के बताइए चीख के कैसे लगाते हैं। अब उनने दो तो गुलगुला पे के ले तो भजिया नमकीन बढ़िया लग रहा हो। क्या ऐसा होता है क्या? वो स्वाद को जानेगा जैसा का तैसा जानेगा, लेकिन ज्ञान के वेदन को ज्ञेय के वेदन में नहीं मानेगा, मिलाएगा। उस समय भी ज्ञान का वेदन ज्ञान नहीं चल रहा है, और इस जानकारी से कोई बंद नहीं होता, ध्यान रख लेना। जानकारी से बंद थोड़ी होगा। जैसे कपड़े पहनता, खाता पीता, उठता बैठता, वो व्यवहार थोड़ी बदलेगा। माने तुम चौथे गुणस्थान में भगवान बना रहेगा भाई। चौथे गुणस्थान में मात्र अनंतानुबंधी गई है, अप्रत्यख्यान नहीं गई। अप्रत्यख्यान समझा दूंगा थोड़ा सा अभी।
थोड़ा सा समझा दूँगा, बहुत मस्त है अप्रत्यख्यान समझना। अप्रत्यख्यान का मतलब है जो नहीं छूट सकता। आ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने छूटना, छूटेगा ही नहीं वो जो नहीं छूट रहा। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो ये अप्रत्याख्यान है, छूट ही नहीं रहा है। अभी प्रवचन कर रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, ये अप्रत्याख्यान है, वर्णी कर्म का उदय है। आत्मा ने पहने हैं, ये अनंतानुबंधी है। आत्मा पहनता है कपड़े, आत्मा कपड़े का आनंद लेता है, ये अनंतानुबंधी है। लेकिन कपड़े को धारण करना ये अनंतानुबंधी नहीं, ये अप्रत्याख्यान है। आदिनाथ भगवान की शादी हो रही, वो अप्रत्याख्यान का उदय है। 6 खंड का राज कर रहे हैं भरत चक्रवर्ती, ये अप्रत्याख्यान कहलाए। मैंने तुम्हें यदि कर्णानुयुग से समझना है तो फिर से चलो। हमें फिर ऐसा लगता है कि हम आत्मा का अनुभव तब ही कर पाएंगे जब गेहूं का स्वाद नहीं आए, कपड़ों का मजा नहीं आए। क्यों? सम्यक दृष्टि कपड़ा कैसे पहनेगा? कहीं को दे दियो भाई, क्या ऐसे थोड़ी पहनता है वो, ऐसे थोड़ी पहनता है। अच्छे कपड़े पहनेगा, पसंद करके लाएगा, कीमती कपड़ा लाएगा। थोड़े बेल बूटर सही बनाओ, हम पैसा नहीं दें तुम्हें, बेल बूटर बेकार दे तुमने जाके, ऐसा करता हुआ दिखाई दे। तुम सम्यक दृष्टि को सीधे भगवान या मुनि बनाना चाहते। क्यों? सम्यक दृष्टि यदि सड़क पर लड़ पड़े तुमसे, कहा कैसे कपड़ा दो, ठग लो तुमने, ये दिखा कि सम्यक दृष्टि पुद्गल के पीछे लड़ रहे, पुद्गल के पीछे नहीं लड़ रहे, अप्रत्यख्यान। ये सब समझने की जरूरत है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, 2 गलतियाँ बहुत बड़ी हो रही हैं। एक तो अकर्तृत्व को नहीं समझ रहे, नंबर 1 बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, अकर्तृत्व को नहीं समझ रहे। और दूसरी बात ये है कि हमें निश्चिंत रहने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। अप्रत्यख्यान है, वो तो छूटेगा नहीं, वो तो छूटेगा नहीं। अब बस हम अपने आप पर डाउट करते रहेंगे, अपने आप पर ही, हम तो पापी हैं, हम तो रागी हैं, हम तो द्वेषी हैं। कहा बताएं, एक शक्कर को राग नहीं छूट रहा हो, एक नमक को राग नहीं छूट रहा हो, बस खत्म। हम एक बात कह रहे हैं, नमक का राग नहीं छूटना अप्रत्यख्यान है, अनंतानुबंधी नहीं है। क्यों? बिना नमक का नमकीन खा सकते हो, बिना नमक की कड़ी, तब ही हुई सम्यक दर्शन। अब मर गए सब, पूरे बुंदेलखंडी मर जाए बेचारे। क्या बिना नमक को नमकीन कैसे खाएं? अरे भैया, तुमने अनंतानुबंधी क्यों बना दिया इसको? ये कैसे त्यागी है? नमक मांग लो इनने दाल में, तो हमें समझ में आ गई अप्रत्यख्यान है। दाल में नमक मांग लेना अप्रत्यख्यान है, प्रत्यख्यान नहीं हुआ उसका भी। अनंतानुबंधी तो एक ही शर्त है, सब लोग समझ लो, अनंतानुबंधी छोड़ना है, आपको कुछ नहीं छोड़ना। आत्मा का सुख इन भोगों में, शरीरों में है क्या? नहीं, बस नहीं, निपट गो अनंतानु, 1 सेकंड में निपट गो। बताओ, ज्ञान का वेदन करते हो कि घी का वेदन करते हो? बोलो कि ज्ञान का, बस निपट गया काम, निपट गया। बिल्कुल सिंपल है, एकदम सही कह रहा हूँ। अनंतानुबंधी का त्याग विश्व में सबसे सरल है। अप्रत्यख्यान में तो समय लगेगा, आपको तपस्याएं होंगी, थोड़े आगे समय में बहुत कुछ होता है। अनंतानुबंधी का छोड़ना तो सबसे सरल। मैं उल्टा नहीं बोलूँगा, उल्टा बोलूँगा मैंने, तुम उल्टा मत लगाना। उल्टा मैंने, मैं तो सही बोलूँगा, तुम परेशान मत हो जाना। नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड में डर लगता है थोड़ा सा बोलने में। तुम जहाँ खड़े हो तुम वहाँ ही सम्यक दर्शन हो जाता है। माने उल्टा मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अभी तक बता ही नहीं तुम्हें वो बात सही। अब क्या दे रहा हूँ, सुन, हिम्मत करना। हाँ, मैं भी हिम्मत कर रहा हूँ बोलने की। उल्टा मत पकड़ना, 4 बार कह दिया भाई। जब डिस्क्लेमर, क्या कहता है डिस्क्लेमर, क्या और क्लेमर, डिस्क्लेमर बता दी हमने आपको। अनछना पानी पीने वाला भी अनछना पानी त्यागे बिना सम्यक दृष्टि हो जाता है, अनंतानुबंधी मिटा लेता है। उल्टा मत लगाना, मैं फिर कही थी। क्यों? 4 गति के जीवों को सम्यक दर्शन होता है, तो वहाँ कई क्रियाकांड बदलने के बाद सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन की पहली शर्त क्रियाकांड नहीं है। उल्टा मत लेना हो, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, नहीं तो हमारे गले पड़ जाओ। एक तो ये बड़ी आफत है, एक लाइन का वो हो जाता है प्रचार। आगे पीछे कोई नहीं पूछ रहा कि हमने क्या कहा, आगे पीछे भी तो पढ़ो भाई। लेकिन अच्छा लगता है मुझे, कोई मेरा विरोध करता है ना, प्रचार करता है, तो वो विरोध प्रचार की जी है। लोग खोजते हुए आते हैं, भाई साहब आपने ऐसी बात कही, सुन लो पूरी। अब बाकी हम
यहाँ तक कि हमारे से तक खबर आई थी एक बार, बहुत साल हो गए, अब तो पंडित साहब भी पद थे जब, तो कोई बात आई वो निकल गई व्हाट्सएप पे, तो पंडित साहब को बताई माइन ने किसी ने, तो पंडित साहब ने पूछा क्यों सुमत ऐसे ऐसे, तो हमने फिर माइन के माध्यम से खबर आई थी, हमने माइन को इनने कही आप वो उस दिन का प्रवचन सुन ले बस, सुन लो उसका समाधान होगा, छुट्टी होगी। हमें तो उसकी चिंता नहीं है, हमें तो तुमसे कह रहे भाई पढ़ के देखो ना, अनंतानुबंधी की शर्त बोलो, अकर्तृत्व देखना ही अनंतानुबंधी मिटाने की शर्त है, एक ही शर्त है। अब अध्ययन होगा तो पानी छानने की पहली शर्त नहीं रखी उसके लिए, शेर के लिए शर्त नहीं लगानी पड़ी। आप पुराण उठा के देख लो, कहानियां उठा के देख लो, किसी के लिए कोई शर्त नहीं रखी। हम पानी छानते हैं, दी बेस्ट आचरण है हमारा, साइंटिफिक है, विवेक की बात है, लेकिन सम्यक दर्शन की शर्त मत बनाओ इसे। पानी जरूर छानो, नहीं छानोगे तो हम पानी नहीं पियेंगे तुम्हारे घर वो एक अलग बात है, लेकिन वो अनंत अनुबंधी के मिटाने की शर्त नहीं है। समझना बिल्कुल अच्छी तरह से, इतने सिर्फ फुटबॉल है वो सम्यक दर्शन, तो एक तरफ जाने कहाँ चला हुआ चर्चाओं में वो स्लिप हो गया पूरा पूरा विषय, अकर्ता तो जाने कहाँ चला गया वो। इतना फिर कह रहा हूँ, अणुव्रत और महाव्रत लेने के लिए तो बहुत तपस्या है, पानी कितने मोटे कपड़े से छानना है, क्या क्या करना है, कैसे देख के चलना है, उसके लिए तो बहुत उपयोग लगाना पड़ेगा आपको। सम्यक दर्शन में इतना सा उपयोग लगाना है, कैसे भी समझ जाओ कि विश्व में कर्तव्य की गुंजाइश नहीं है, नहीं है बिल्कुल। आप जितने प्रश्न खड़े करोगे उतने मैं समाधान दे दूंगा। साहब कर्म तो जीव को दुखी करता है, भाई उपदेश शैली में समझाना है, कर्म जीव को दुखी नहीं करता। यदि कर्म जीव को दुखी करे तो किसी को केवल ज्ञान ना होए। बोलो किसा हमने तो सुनी है, तो तुमने सुनी बढ़िया है, पप्पू को पप्पू की भाषा में समझाते हैं। अब तुम पप्पू नहीं रहे, अब समझो कर्म तुम्हें दुखी नहीं करते, तुम दुखी होते हो तो हम तुम्हारे आरोप तुम्हारे ऊपर ना डाल के कर्मों पे डाल देते। कुछ कह गए हम जल्दी से, तुम्हारा आरोप तुम पे न डाल करके हमने कर्मों पर डाला। क्यों तुम दुखी क्यों हो कि कर्म का उदय है? ईमानदारी की बात है, तुम वर्तमान में भाव कर्म से दुखी हो, उस कर्म से दुखी नहीं हो। फिर से सुनोगे, विश्व में एक भी जीव द्रव्य कर्म के उदय से दुखी नहीं हुआ, आज तक दुखी नहीं हुआ। कितने जीव? एक भी जीव द्रव्य कर्म के उदय से दुखी नहीं हुआ, वर्तमान के भाव कर्म से दुखी हुआ है। समझ में आई नहीं आई? लंबा गढ़े थे, समझाऊं? हैं? माइक तो आज पता नहीं आवाज़ सही नहीं आ रही है ना, मुझे तो बहुत देर से लग रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही, अब तुम देख लो भैया। हेलो, अब ठीक है आ रही है? तो पहले से काहे ना कही, ठीक है। चलो बिल्कुल सरल, सभी लोग बहुत मेहनत करके आए हो, समझो अच्छी तरह से बात। पुण्य के उदय से आज तक एक भी जीव सुखी नहीं हुआ, और पाप के उदय से एक भी जीव दुखी नहीं हुआ, और इसी का नाम है हमें पुण्य पाप का भरोसा नहीं है। समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वही लाइन चल रही सुबह वाली, हमें पुण्य का भरोसा विश्वास नहीं है, अर्थात हमें पुण्य पाप का विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? तुम ये मानते हो कि पुण्य का उदय सुखी करता है, ये विश्वास तुम्हारा झूठा है, और पाप का उदय दुखी करता है, ये विश्वास तुम्हारा झूठा है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? समझ गए? तो अब मैं समझाता हूँ, सुनो। तुम ही कोई एग्जाम्पल दो, मैं उसी में घटाऊंगा। बताओ, एक लड़का 50 लाख की नौकरी चाह रहा था और 100 लाख की मिल गई, तो सुखी होगा कि दुखी? तुम्हारी भाषा में बोल दो जो तुम्हें समझ में आ रही हो, इतना सरल दृष्टांत है बिल्कुल। बोलो, वो सुखी होगा कि दुखी? समझ गए होगे तुम? सुखी कहोगे सब, भाई वो सुखी हो जाएगा, 50 लाख की जगह 100 लाख की नौकरी मिल गई तो खुश हो जाए वो तो। लेकिन उसका एक उसका साथी था स्कूल में पढ़ने वाला, वो हमेशा डब्बू था, हमेशा डब्बू, और जो बहुत मित्र था उसका, तो उसको नकल कराता था।
नकल कराता था, नकल के बल पे पास कराया इसने, इसी नहीं। और इस बार भी उसने इसी परीक्षा में कॉम्पिटिशन में इसने नकल कराई थी, और पहली बार ऐसा हुआ कि उसके 5 नंबर ज़्यादा आ गए कंपटीशन में, और उसे 150 लाख की नौकरी लगी और जाए 100 लाख की लगी। अब बोलो, अब बोलो भाई, डब्बू की लगी 150 लाख, 1.5 करोड़ की, और जाकी लगी 1 करोड़ की। क्या कहना है तुम लोगों को, बताओ क्यों? अब क्यों दुखी है, क्यों दुखी है? भाई ये खोजो, अरे रे तू अपनी आवश्यकता के लिए कमाने नहीं गया था, तू किसी को नीचे दिखाने के लिए कमाने गया था, और नीचे दिखाने का ईर्ष्या का परिणाम तुझे जिंदगी भर रुलाएगा। ये इसका दृष्टांत नहीं, सब जगह लग जाएगा। टाटा की बहू, ये कहाँ है वो, सिंघानी कौन है, अंबानी, अंबानी की बहू भी इतनी दुखी है जितनी झोंपड़ी की बहू दुखी है। पंडित साहब की रचना है, दुख की छाया में बैठे हैं राजा रंग फकीर। समझ में आ गया नहीं आया? और करोड़पति अरबपति की जो बहुएं हैं ना भी, वे ऐसे मरत हैं, मरत है मैंने जलत हैं। दोनों बहुएं हैं, 2 बहुएं, और दोनों बहुओं को जो मोबाइल होते हैं, वो मोबाइल एक को 60-65 लाख को है और एक को 75 लाख को है। अब 65 लाख वाली इतनी दुखी हो रहे, वो दिन कब आज टूट टाट जाए, छोड़ छाड़ दें, दूसरों ले लें। वो पति के कान में रोज मंत्र फूका था, जो नहीं चाहिए 76 लाख वालों चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? नर्सरी में पढ़ने वाले 2 बच्चे देरानी जिठानी की नर्सरी में, और अपना पप्पू ले आओ 95%, बड़े खुश भाई अपन। इतने में ही मालूम पड़ो कि जिठानी को मोड़ा टल्लू 98% से पास भाव, और बाकी फर्स्ट रैंक बन गई, और अपने मोड़ा की 3rd रैंक बन गई। अब मोड़ा तो 2 ही सुखी हैं, मोड़ा के कोई पाप पुण्य को नहीं, वे तो 2 जने गलवैया करके खेल रहे आराम से। और अब देरानी को दुखी हो रही, 95, 98, 95, 98, 95, 98। अब बताओ, अब जा में बच्चों के नंबर आए, अम्मा को कौन से पाप को जाए? वो जी मार्कशीट ढूंढे नहीं मिलेंगी, कोई के पास हो तो हमें ला देगी 1 करोड़ कोई नाम, कोई के पास नर्सरी की बची हुई मार्कशीट, तो हमारी तो एमकॉम की भी खो गई। हो तो बता देना क्या है, कितनी फोकट का दुख है, जो कह रहा हूं फोकट का दुख। ये जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी नहीं है, अपनी कल्पनाओं से दुखी सुखी। ये कल्पना माने भाव कर्म, तो साहब फिर अपने दुख का करता तो जीवा ही है, फिर आगे गाड़ी, तो अपने भाव कर्म का दुख का करता तो जीवा ही है कि हाँ म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में ऐसे ही समझाते हैं। तो फिर परमार्थ क्या है? प्रभु जब तक तेरा मुक्ति का नंबर नहीं आएगा, 3 काल की पर्याय खचे थे, तब तक इस पिक्चर को भी जानना पड़ेगा। अब जल्दी कह गए हम जवाब, खचे थे ना, हम क्या करें बताओ? आप क्या सोचते हो, खोटा परिणाम कोई कर पाता है या रोक पाता है? भाव कर्म हो, भाव कर्म कह रहा हूँ, भाव कर्म भी कोई कर नहीं पाता और रोक नहीं पाता। कुछ बहुत तगड़ी बात है। क्यों? यदि करना और रोकना अपने हाथ में होता तो हमारी तुम्हारी तो बहुत हैसियत नहीं है। आदिनाथ भगवान 4 ज्ञान के धनी, छायक सम्यक दृष्टि, 1000 बरस क्यों लगा केवल ज्ञान लाने में? उन्हें तो हम नहीं कह सकते कि वे द्रवलिंगी थे, पत्नी बच्चों में उपयोग लगा हुई है। क्यों? कछु कहीं उपयोग अटक गया हुई है, आदिनाथ का उपयोग अटक गया हुई है। ए केरा तो रही गए, केरा के पैसा लेने थे, वे तो नहीं ले पाए। मैंने केरा समझ गए हो गया बुंदेलखंड में, मैं कहीं ऐसा थोड़ी हुआ वहाँ। बता दो कोई गड़बड़ तुम्हें समझ में आ गई हो, 4000 में अटक गया हुई उपयोग, कुछ नहीं हुआ। 100% प्योर उपयोग जोरदार होने पर भी जब तक तत्समय की योग्यता नहीं आई, पर्याय की योग्यता नहीं आई, तब तक वे अब मैं थोड़ा मैं साहित्य की भाषा में बोलना चाह रहा हूँ, गुणस्थान कर्णाजी की भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, साहित्य की भाषा में। तब तक वे अपने को मुक्त ही अनुभवते रहे।
नहीं समझ में आई? तुम्हें लग रहा है केवल ज्ञान होने पर मुक्त होंगे, भी कहले हम तो अभी मुक्त हैं। नहीं समझ में आई? जब चौथे गुण स्थान में मोक्ष शुरू हो गया तो हमें तो भाई हमें कहाँ रखो? बताओ, एक बार बताओ, केवल ज्ञान नहीं होने पर आदिनाथ भगवान का क्या नुकसान हुआ? तुम बता दे। केवल ज्ञान नहीं हुआ तो उन्हें तकलीफ का भाई, नुकसान क्या हुआ ये तो बताओ। ये तो आनंद में ही बैठे थे, विराजे थे, कहाँ फर्क पड़ रहा था उन्हें? अशरीरी भगवान आत्मा देख रहे थे, मस्त रह रहे थे, उन्हें क्या फर्क पड़ा? केवल ज्ञान होने पर फर्क तो तुम्हें पड़ा। दिव्य ध्वनि खिरी, लोगों को सुनने को मिल गई, आदि आदि, उन्हें क्या फर्क पड़ा? बोलो। एक बहुत सुंदर बात और कहने की इच्छा हो रही करणानी योग से, बहुत मस्त, इसी रेफरेंस में, पुण्य पाप का हमें भरोसा नहीं है, बहुत खोलने लायक प्रकरण है। अच्छा, पाप के उदय से नुकसान कभी नहीं होता। नहीं समझ में आई होगी कैसी? अभी समझ में नहीं आई होगी भाषा। देखो, ये घड़ी हमें पुण्य के उदय में मिली, ठीक? तो पाप के उदय में क्या होना चाहिए? पाप के उदय में क्या होना चाहिए? कि ये घड़ी चली जाए, है ना, कोई चोरी कर ले जाएगा, ठीक है? पुण्य के उदय में घड़ी हमें मिली और पाप के उदय में चोरी चली गई। यही घड़ी थी ना आपका? आपके पास 1 करोड़ रुपये आया और 1 करोड़ रुपया 50 लाख की चोरी हो गई, तो आप क्या मानते हो? ठीक मानते हो? जिनवाणी में नहीं लिखी ये बात, करणानी योग में ये बात नहीं लिखी। यदि ऐसी बात सत्य हो तो समूह शरण का विघटन पाप का उदय मानना पड़ेगा। समूह शरण का बनना पुण्य का उदय, समूह शरण की रचना पुण्य का उदय, और समूह शरण का विघटन तो अपने को ऐसे कहना पड़ेगी, ओ बेचारे महावीर भगवान को समूह शरण चलो, 100 इंद्र आए थे, कहने कहाँ चले गए? बेचारे अकेले रह गए, देखो तो सब छोड़ के चले जंगल में अकेले, ये देखो तो जी होगा क्या? मालूम क्या बढ़िया बात लिखी है करणानी की, बहुत मज़ेदार बात है, बहुत आनंददायक बात है। मुझे तो नाचने का मन करता है इस करणानियों की बात पर जो मैं बता रहा हूँ आपको। नाचने का समझ के मतलब वेद विज्ञान ऐसा मस्त खिलखिलाएगा, बढ़िया। पुण्य के उदय की सामग्री जब तक साथ रहती है तो पुण्य का उदय है, और चली जाती है तो पुण्य का अनुदय है, पाप का उदय नहीं है। जहाँ तक पुण्य का उदय था तब तक समोसरण रहा, और फिर पुण्य का अनुदय हुआ, माने उदय नहीं रहा, तो समोसरण चला गया, 100 इंद्र चले गए। और यही गणित हमारे तुम पर लागू होता है। हमारे पति तब तक हमारे साथ थे जब तक पुण्य का उदय था, और पति चले गए, ये पाप का उदय नहीं है, ये हमारे पति के संयोग का पुण्य का अनुदय है। हमारी संतान हमारे संग तब तक रही जब तक पुण्य का उदय था, और संतान चली गई, समझ गए, एक्सपायर हो गई, या दिल्ली बम्बई चली गई, विदेश चली गई, या अपने न्यारी हो गई, ये पुण्य का अनुदय है, पाप का उदय नहीं है। मुझे इस गणित पे इतना मज़ा आता है, मेरी तो इच्छा हो रही है खूब नाचूं इस पर। ये हमारी मिथ्याद है, हमने अपनी ही कल्पना कर ली, ये पुण्य का उदय, ये पाप का उदय। फिर से बोल रहा हूँ, मिथ्या कल्पना, हमने ही मान लिया इसका नाम पुण्य का उदय, इसका नाम पाप का उदय। 2 बार कह दिया मैंने। फिर से, तो फिर पाप के उदय में क्या होता है कि पाप के उदय में तो दुखदायक सामग्री का संयोग बनता है, दुखदायक सामग्री का संयोग बनता है पाप के उदय में। जो पति का अभाव हुआ है तो इसमें दुखदायक सामग्री कहाँ मिली आपको? संतान का वियोग हो गया, या जो भी कुछ हुआ, इसमें पाप का उदय कहाँ आया? दुखदायक सामग्री कहाँ आई? क्या मस्त गणित है। जब तक पुण्य का उदय है ये शर्ट रही, अब पुण्य का अनुदय नहीं है, अब हुआ तो चली गई, तो इसमें दुख पाप का उदय कहाँ हुआ? यदि इस तरह से चिंतन करोगे तो मस्त रहोगे। तो फिर पंडित जी हम रो नहीं पाएंगे, जब बात पक्की है, कह रोए कैसे? इसीलिए जैनियों में रोने का उत्सव ही नहीं है, मृत्यु महोत्सव है, मृत्यु महोत्सव है। बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पे पत्थर पटक के चले गए थे, मरुभूति वायुभूति थे, कौन थे वे?
पार्श्वनाथ का कमट का जीव वो पूर्व में। तो पत्नी रोई गाई नहीं थी, उसने पत्नी ने पति का समाधि मंड कराया वहाँ। रावण की पत्नी मंदोदरी वगैरह रोने नहीं बैठी, अगले दिन ही जाके दीक्षा ले ली। 40,000 रानियों ने, सब लोगों ने मिलकर के दीक्षा ली उस दिन। 40,000 महिलाओं ने दीक्षा ली। वस्तु स्वरूप को समझने वाले रोने नहीं बैठते, क्यों? पाप का उदय हुआ ही नहीं। मिथ्यात रुला रहा है आपको, पाप का उदय नहीं रुला रहा। पंडित साहब की बहुत अच्छी भाषा है, बहुत बढ़िया। तुम अपने सौभाग्य को नहीं पहचानते, ये दुर्भाग्य। जल्दी क्या गए हम, क्या बोल गए हम? तुम अपने सौभाग्य को नहीं पहचानते, इसका नाम है दुर्भाग्य। क्या करें पंडित जी, हमारा बहुत दुर्भाग्य है। क्या करें पंडित जी? दुर्भाग्य। हाँ, दुर्भाग्य क्या है बताओ? दृष्टांत ही दे रहे। तुम्हारे क्षेत्र का ही गणेश प्रसाद जी बर्णे जी की पत्नी एक्सपायर हो गई। अब टेलीग्राम आया, उस समय परीक्षा दे रहे थे। सो टीचर ने उनको टेलीग्राम दे दिया। टेलीग्राम ने पढ़ो ऐसा मतलब, और फिर मस्त होकर परीक्षा लिखी। परीक्षा लिख दी। तो टीचर को थोड़ा, इंस्पेक्टर था वो, इंस्पेक्शन करते हैं टीचर। सुन के कहा तुम्हें कहा टेलीग्राम आओ, कहा आओ? बोले मोक्ष होगा। मोक्ष हो गया। कहा मोक्ष कैसे हो गया? बोले देखो, पति पत्नी का संबंध तो वैसे भी नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी एक विकल्प में थी, हमारी कहीं पत्नी है। विकल्प में ठीक, पत्नी है, आगे है तो है ही। नरेंद्र मोदी भले ही माने नहीं माने, लेकिन हम विकल्प में तो रहते ही हैं। तो क्या करें? आज वो विकल्प भी हमारा मिट गया। बताओ, रोने नहीं बैठे। ये उनके घर परिवार में एक इतना सा बच्चे की डेथ हो गई, और उसमें निमित्त था व्यंतर। तो सब ने कही तुमने धर्म बदल लो, यही वजह से हो रहा है। अब तुम क्षमा मांगने जाओ पेड़ के पास, वो नीम को पेड़ है, तुम बाहर से क्षमा मांग के आओ कि हमने धर्म बदल लो, क्षमा करो। उसके एक दिन पहले घटना दूसरी घटी थी व्यंतर की। आज वो बच्चे ही मर गए, इतना सा छोटा सा। सब में ढूंढे ढांडी मची। वो गेहूं की टंकी में मिला वो बच्चा, डेड बॉडी। अब बताओ कितने घबरा जाओगे? सोचो कितने घबरा जाओगे। और बे गणेश प्रसाद जी बर्णी जी बिल्कुल नहीं घबराए। हालांकि पूरा परिवार खिलाफ था, लेकिन बे नहीं घबराए। सब ने जिद करी तुम जाओ क्षमा मांगो। सुन आओ चलो। गए, उस पेड़ तक गए, और पेड़ में मारी एक लात। लिखिए सब बात, मैं नहीं मन से सुना रहा हूँ। पेड़ में एक लात मारी। उन्होंने कहा क्यों? हम जानते तुम बेअंतर हो, कौतूहल करती हो। उस बच्चे की आयु पूरी हो गई थी, तो तुमने करके दिखा दिया। तुम में दम हो तो हमारी छिंगली को नाखून हिला के बता। समझ गए? जाको नाखून हिला के बता दिए तुम। 24 घंटा की मोहलत दे रहे तुम्हें। और आगे सो गए, दूसरे दिन से बेअंतर गायब। फिर नहीं आओ काहे? बोले तुम कौतूहल करते हो, जिस बिस्तर में सोए थे वो बिस्तर जला दिया। एक दिन पहले ऐसी घटना घटी, जिस बिस्तर में सोए वो जल गया। कौतूहल करते हो तुम। हमें कहाँ जला पाए? बिस्तर जला पाए थे। और बच्चे की आयु पूरी हो गई थी। हम ऐसे कच्चे खिलाड़ी नहीं। उनने केवल इतनी सी कही थी, नमक को पानी की लाइन खींच दी। कील देते ना, कीलते ही। उन्होंने कहा हम क्या कीलें, हम तुम्हें दुखी नहीं करेंगे। कीलने का मतलब समझते हो? दुखी होता है वो बेअंतर, मंत्र के द्वारा कीलित करने से। नहीं, हम तुम्हें दुखी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें दम हो तो ऐसे करके बता। मुझे पढ़कर बहुत ताकत मिली इस घटना को। पंडित जी कछु हो जाता तो अब ये फिर वो कर्तव्य, ध्यान रखना, कर्तव्य इसी का ही नाम है। कोई हमें दुखी कर सकता है। मुझे आज के प्रवचन करने के बाद इतना आनंद आ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जोर से चिल्ला के कहना चाहता हूँ, 3 लोग में कोई में दम हो तो दुखी करके बता। क्या कह रहा हूँ? विश्व में सब मिल करके मुझे दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि कर्तव्य तो है ही नहीं। कर नहीं सकता कोई, कर्म मिलने के नहीं दुखी कर सकते, फला नहीं कर सकते, कोई में दम ही नहीं। अब इस पर जितना निर्णय करोगे, निर्णय हो, ध्यान रखना निर्णय,
उनकी भली होनहार होगी जो निर्णय करेंगे। मैं सच कहता हूँ, मुझे तो आप 24 घंटे नहीं पूरी ज़िंदगी पूछोगे तो मैं एक ही शब्द बोलूँगा, अकर्तृत्व। अकर्तृत्व तो विश्व का महासिद्धांत है, और आपने लिख भी रखा है इधर परम, क्या लिखा है? परम क्या बहुत अच्छा शब्द है, परम पराकाष्ठा। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा है। द्वादशांग में सबसे कीमती शब्द है अकर्तृत्व, क्योंकि वो अकर्तृत्व समस्त पर्यायों में लगता है, पूरे विश्व में छाव द्रव्य समस्त गुण पर्याय सब में लगता है। वो हमारा तो मोक्ष ही हो गया उससे। पंडित जी आज हम तुम्हें दुखी करने आएंगे, हवा जाएगी, अब ही करो, अब ही करो दुखी। कर कैसे लोग हैं? हम दुखी हुए बिना तुम निमित्त तक नहीं कहला सकते। क्या कह गए? क्या कह गए? हम दुखी नहीं होंगे तो तुम्हारे ऊपर निमित्त को ठप्पा तक नहीं लगेगा। तुम क्या दुखी करोगे? क्या कह गए? समझ में कैसी सूक्ष्म बात है। तुम निमित्त, तुम करता तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारे निमित्त कहलाने के लिए भी मुझे दुखी होऊंगा तब कहलाओगे। तुम तो कर्ता के निमित्त भी नहीं कहलाओगे, कर्ता का आरोप तक नहीं आएगा तुम्हें। पॉइंट पकड़ में आएगा? थोड़ी सूक्ष्म बात है। तुम्हारी 2 कौड़ी की कीमत नहीं, हम दुखी होंगे तब तुम कहलाओगे हाँ इनने दुखी करो। नहीं समझ में आई? कुछ थोड़ी ताकत वाली चीज़ है थोड़ी सी। बताओ विश्व में मुझे दुखी करने वाला कौन पैदा हुआ है? ऐसे गरज रहे अपन इस समझ में आए भैया? तुम केवल आत्मा के अकर्तव्य को जान के तत्काल सुखी हो जाओगे, और कर्तव्य बुद्धि तुम्हें पुण्य पाप का भी भरोसा नहीं करने देगी। एक बहुत बड़ी भ्रांति बताई अभी हमने आपको कि पुण्य का उदय सुखी कर देता है, और दिन रात लगे पुण्य हो जाए, पुण्य हो जाए, पुण्य हो जाए, उसके लिए हम कुछ भी करने तैयार। और पाप के उदय से सदा डरते रहते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हम मुनि बनेंगे, पाप को उदय आ गया तो। ये दोनों भ्रम निकल जाने चाहिए इस चर्चा से। पाप का उदय कभी नहीं आता, दुखी हुए बिना पाप का उदय कहला नहीं सकता। बड़ी बड़ी बात है। जल्दी फिर से कहे क्या? दुखी हुए बिना पाप का उदय कहलाता ही नहीं है। चलो समझा देता हूँ इसको अभी, नहीं तो टाइम तो हो गया, हम समझा दे रहे हैं। जल्दी समझो है, नींद तो नहीं आ रही वैसे कोई? ये बढ़िया है, बहुत अच्छा रहा। देखो दोपहर में तुम तो कह रहे खूब ना आए हो, लेकिन अब पीछे मुड़ के नहीं देखे, मत देखियो। हाँ तो आज नहीं, तो अपन तो आनंद लो ना। मैं तो बल्कि ये चाह रहा हूँ 10-20 लोग बैठो और चलो चर्चा करो, बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन। तो एक और बहुत जोरदार चर्चा, सुनो ध्यान से। क्या कह रहे थे? भूलेगी इतनी जाने। पुण्य पाप के उदय में एक और बहुत अच्छी बात थी, भूलेगी एकदम। एक लाइन खिसक गई दिमाग में। हाँ बढ़िया, दृष्टांत देके जल्दी समझा रहे। विश्व में 6 द्रव्यों के परिणमन की सेवा कुछ नहीं है, और पुण्य पाप का उदय आरोप मात्र है। आरोप मात्र माने ईमानदारी से देखा जाए तो पुण्य पाप की उदय की सत्ता ही नहीं है। उल्टा मत मानना हो, मैं जितने गहराई से कह रहा हूँ उतनी गहराई समझना। मिलेच्छियों को मिलेच्छ भाषा में बहुत कुछ लिखा गया है, लिखा गया है, मजबूरी है, हम क्या करें। अकर्तव्य ही असली ब्राह्मणत्व है, असली ब्राह्मणत्व है, असली अकर्तव्य। फिर से कह रहा हूँ, विश्व में 6 द्रव्यों के परिणमन की सिवा कुछ नहीं है, और पुण्य पाप का उदय नाम की सत्ता नहीं है। उल्टा बदले ना हो, मैं फिर इसीलिए कड़क कह पा रहा हूँ थोड़ी सी। और नहीं मानो तो हमारी बात वापस, हम क्या करें, हमारे लाए तो पक्की बात है। ठीक, फिर से 6 द्रव्यों के परिणमन के सिवा कुछ नहीं है, पुण्य पाप का उदय तो आरोप मात्र है, कायदे से कुछ है ही नहीं। ठीक, 3 बार कहने के बाद उत्तर दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ सब लोग बैठे हो प्रवचन में, तो आप में से किसका पाप का उदय? हाथ खड़े करो। कोई को पाप का उदय नहीं है नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने ये ठाना होगा कि प्रवचन 4:15 पे पूरा हो जाए, और 5 मिनट से दुखी हो रहा होगी, पंडित जी घड़ी नहीं देगा, घड़ी नहीं देगा, क्या पिलाए जा रहे हैं, हम जबरदस्ती पिला रहे हैं, हमें नहीं पीना, जबरदस्ती पिला रहे हैं।
अब जो व्यक्ति दुखी हो रहा होगा वो इस समय भी पाप का उदय है, क्योंकि पाप का उदय दुखी होने पर कहलाता है। और यहीं बैठ करके आत्मा का आनंद ले ले कहीं भी वही पुण्य का उदय है। क्योंकि तू प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता का आरोप पुण्य का उदय है, और तू दुखी होता है उसका पाप का उदय पर आरोप आता है। पुण्य पाप का उदय कोई चीज़ नहीं। अभी पानी बरस जाए झमाझम और ठंडी लहर चल जाए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, ये पुण्य का उदय। पानी बरस वो नहीं, पानी बरस वो नहीं, तुम्हें अच्छा लगा ये पुण्य को उदय। और इतने में तुम्हें छींकें आने लगी और लगवा लग गो, ओ सत्यानाशी पानी ने मार डाला। जने हम कैसे भीग भाग गए, घर तक पहुंच पाए, इतने में तो हमें भैया ऐसा होगा जो पानी से होगा, पानी से। ले अब थोड़ी देर पहले खुश हो रहे थे, सब पुण्य का उदय कहला रहा था। अब वही पानी का बरसना तुम्हें पाप का उदय। पानी का बरसना पुण्य पाप का उदय नहीं है, 6 तरफ का परिणाम है। अब कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? बोलो गोपाल दास जी बरैया जी को इतनी अच्छी पत्नी मिली, पुण्य को उदय था कि पाप को उदय? बोलो। वे प्रसन्न थे ना, वे प्रसन्न थे। यदि उनकी पत्नी नहीं होती तो विद्यालय नहीं खुलता। विद्यालय इसीलिए खुला था कि पत्नी से बचे रहे। गोपाल दास जी बरैया जी ने अकाउंटेंट तक नहीं रखा स्कूल का हिसाब रखने के लिए। खुद ही रात को 10 बजे तक लिखाती रहती, खुद ही। कहा है कि वे सो जाए तो उन्होंने बैराग का निमित्त बनाया, उन्हें खूब आनंद का निमित्त बनाया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। आप पूरा प्रकरण पढ़ लेना, 700 पेज का अभिनंदन ग्रंथ है, मैक्सिमम कलेक्शन उनके जीवन का। एक लाइन भी नहीं लिखी कि कहा बताएं भैया, हम तो हैरान हैं। एक लाइन नहीं मिलेगी 700 पेज में, देख के बता देना आप। बल्कि लोग उनसे कहते थे पंडित जी तुम सबे समझा तो अपनी पत्नी नहीं समझा पा रहे, और तुम्हारी दुर्भाग्य देखो कैसी पत्नी मिली। तो कहते भैया सौभाग्य तो हमारा है, तुम तो भोगों में डूबे हो। हमारा सौभाग्य तो यह है कि जब भी उसका चेहरा देखते तो नित्य बैराग है। हमें झट लगाता है कि अपने आत्मकल्याण कर लो, इनमें सार नहीं। जब आत्मकल्याण में लगो सार नहीं है, आत्मकल्याण में लगो सार नहीं है। विद्यालय नहीं चलता था, वहाँ की आड़त की दुकान थी, आड़त की, तो वहीं बैठे बैठे उन्हें बच्चों को पढ़ाते थे। जगनमोहन लाल जी वगैरह ऐसे पढ़ते। गेहूं की दुकान, अनाज की आड़त का काम था, बैठे रहते थे वहीं पे। 4 विद्यार्थी बैठ गए, सो उन्हें पढ़ाते जाते थे और व्यापार करते जाते थे। फिर उन्हें देखी ये सर्वार सिद्धि वगैरह पढ़ाना सब, इन्हें बार बार बताने पड़ती हैं परिभाषाएँ। तब फिर वो सारी 700 परिभाषाओं के संकलन उन्होंने खुद एक बार लिख करके नोट्स बना लिए अपने। तो वो जैन सिद्धांत प्रवेश का लिखी गई उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। यदि वे बच्चे नहीं पढ़ रहे होते ना 4 जगनमोहन लाल जी वगैरह, तो 700 प्रश्नों के उत्तर माला वो जैन सिद्धांत प्रवेश का। और इतनी कीमती है वो किताब, बहुत गजब कीमती किताब है। 700 प्रश्नों की जो प्रश्नोत्तर माला है, बहुत कीमती है। मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे जितनी उसकी महिमा आती है, बहुत महिमा है उसकी। अब बोला भाई तुम लोगों में से कौन कौन को पुण्य का उदय है और पाप का उदय है? विचार करना। ओम नमः शिवाय।